नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करती रहती हूँ और इसी माध्यम से मैं आपके जीवन में जो भी समस्या है, सबसे पहले तो मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करती हूँ और अगर कोई समस्या है तो मैं उसका निवारण करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है वास्तु के विषय में। वास्तु के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जीवन में ज्योतिष का भी बहुत बड़ा महत्व है, न्यूमरोलॉजी का भी बहुत महत्व है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्योतिष के लिए हमारे को सही जन्म की सही जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है ज्योतिषीय चार्ट बनता है। और अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारे जन्म की जानकारी हमारे पास पूरी नहीं होती है, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, और हमारे पास ज़्यादातर लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है, हम नामांक भी मालूम होता है, नाम भी मालूम होता है, साथ ही साथ जन्म का महीना भी मालूम होता है, सन भी मालूम होता है। तो अगर हमें ये जानकारी होती है तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी हम हर जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। नंबरों का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अंकों से ही तो हमारी सृष्टि चलती है, अंक ना हो तो फिर हमारी सृष्टि बिल्कुल बेकार है। और उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है वास्तु। वास्तु क्या है कि वास्तु में सारी एनर्जीज काम करती हैं और ये हमारा सारा एनवायरनमेंट, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वो हमारे को क्या ऊर्जा दे रही है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हर दिशा का अपना अपना महत्व है। पूर्व दिशा के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम चर्चा करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। क्या है कि जैसे पूर्व दिशा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में ऊर्जा लाती है और हमारे जीवन को सुख में बनाती है, उसी तरह से पश्चिम दिशा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस तरह से पूर्व दिशा का जो स्वामी है, अधिपति स्वामी है, वो सूर्य है, और पश्चिम दिशा में अगर हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में और जन्म पत्री में भी ये हमारा सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव जो होता है हमारा जीवन साथी का भाव भी होता है, हमारे संबंधों का भाव भी होता है, साथ ही साथ ये हमारे आय के साधनों का भी बात होता है, भाव होता है। और जो हम चाहते हैं, मतलब हमारा व्यापार भी इसके ऊपर निर्भर करता है, हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम भी इसी के ऊपर निर्भर करती हैं। और शनि जो है, शनि के साथ में क्या है कि ये हमारे जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों लेकर आता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं और हमारी दिशाएं कौन सी ऊर्जा को अट्रैक्ट करती हैं, वो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो शनि अगर हमारी पश्चिम दिशा में दोष है तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि हमारे घर में अगर मेल मेंबर्स हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर हमारी पश्चिम दिशा ख़राब है तो पश्चिम दिशा ख़राब होती है तो मेल मेंबर्स की हेल्थ ख़राब होती है, कोई ना कोई गुप्त बीमारियां होती हैं, हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो भरपूर नहीं होती, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं। साथ ही साथ पश्चिम दिशा अगर ख़राब हो जाती है, अब बेसिकली आप देखते हैं कि शनि का जो स्वभाव है वो बहुत शांत स्वभाव है। ये हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, दंड भी देता है। और अगर हमारी पश्चिम दिशा ख़राब है तो पक्की बात है कि शनि हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा और हमारे जीवन में फिजूल में कलह कलेश होंगे। अब कलह कलेश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम कम होती है। अगर हमारे पास धन की कमी है तो, और हमारा जो धन है अनावश्यक रूप से बाहर चला जाता है, तो घर में जो है तालमेल तो ख़त्म होगा ही होगा। क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, और अगर सुख समृद्धि है तो हमारा जो जीवन है सुखमय हो जाता है। तो पश्चिम दिशा दोष होने पर क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारे जीवन का संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। बीमारियां जब आती हैं तो एक बार जब आ जाती हैं तो शनि जो चीज़ लेके आता है, चाहे धन लेकर आए, चाहे कोई नेगेटिविटी लेकर आए, वो शनि लेकर आता है और लॉन्ग लास्टिंग लेके आता है। तो ऐसी असाध्य बीमारियां घर के लोगों को हो जाती हैं जिनका निवारण जो है वो आराम से होता नहीं है शनि पश्चिम दिशा के दोष होने पर। और गृह स्वामी को भी इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। उनको कुछ गुप्त रोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि क्या बीमारी है। और जब बीमारी का पता नहीं चलेगा तो पक्की बात है कि हमारे घर का जो संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारे को बैक मजबूत नहीं मिलेगी, और विरोधी हमारे जो हैं इतने ज़्यादा हावी हमारे ऊपर हो जाएंगे कि
कि कुछ किसी भी तरह से हम डिफीट होते रहेंगे और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पश्चिम दिशा जो है अगर हमारी ख़राब है, मतलब एक तो पश्चिम की तरफ हमारा जो है ढलान नहीं होना चाहिए। अगर ढलान है और पानी का बहाव वहाँ पर बहता रहता है तो पक्की बात है कि हमारा जो धन है वो अपव्यय होता है। अगर हमारे से कोई कर्ज़ा ले लेता है तो वो कभी वापस नहीं करता, और साथ ही साथ अगर हमें किसी भी ज़रूरत के लिए हम कहीं से लोन लें तो वो हम आराम से चुका भी नहीं पाते। इस तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले अगर हमारी पश्चिम दिशा ख़राब है तो हमें उसको चेक करके उसका संतुलन बना के उसको सबसे पहले ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम फिजूल की चीज़ों से, फिजूल की टेंशन से और फिजूल के लॉसेस से हम बच जाएंगे, और हमारा जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, रोज़गार है, वो हमारा स्थायित्व में आ जाएगा। अब पश्चिम दिशा में अगर दोष है, पश्चिम दिशा हमारी ढलान पर है, डाउन है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें उसको बैलेंस में लेके आना चाहिए। सबसे अगर वहाँ पर पानी का किसी तरह से बहाव हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम वरुण यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर वरुण यंत्र स्थापित करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे दिशा के जो दोष हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और पश्चिम दिशा को अगर बढ़ी हुई है तो उसको वर्गाकार किया जाए, उसको बैलेंस में बनाया जाए। और अगर हमारी पश्चिम दिशा में और भी दोष हैं तो हम पश्चिम दिशा को ऊंचा करें, यानी कि उसकी जो दीवार है वो थोड़ी सी मजबूत हो और पूर्व दिशा से थोड़ी सी ऊंची हो, तो डेफिनेटली हमें सब तरफ से सहयोग मिलेगा और हमारे को सपोर्ट जो है वो अच्छी मजबूत मिलेगी, जिससे कि हम समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे, हमारे रोज़गार बढ़ेंगे और कार्यों में उन्नति होगी। शनिवार का व्रत करने से भी हमें इस दिशा के दोषों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और हम शनिवार को कुछ गरीब लोगों को दान करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो है हमारा इसी चीज़ से खुश होता है कि हम असहायों की सहायता करें। अगर हम असहायों की सहायता करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स से जो है हमारा जो शनि है वो उत्तम फल देगा और उस दशा के जो दोष हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पश्चिम दिशा की चार दीवारी पर अगर हम कुछ वृक्ष वगैरह भी लगा सकते हैं, ऊंचे वृक्ष वगैरह भी लगा लेंगे तो हमारे को अपार खुशी, अपार सफलता और जीवन जो है हमारा सुखमय हो जाएगा। और हमारे घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बार बार आ जाती हैं वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। इस दोष को सबसे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। ये दोष हमारे जीवन में क्या है कि दुश्चिंताएं लेके आता है, परेशानियां लेके आता है। इसके लिए अगर आप खुद से चेक नहीं कर सकते तो किसी वास्तु सलाहकार को बुला के अपनी दिशाओं का निरीक्षण करवाइए, क्योंकि इसको देखना और चेक करना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से चेक करते हैं। दिशाओं का ज्ञान होना और दिशाओं को सही तरीके से एक एक डिग्री का मापदंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और इस दिशा से संबंधित दोषों को आप इजीली कम कर पाएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँ।